अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक। दोस्तों, पिछले एक माह से ज़ेर बहस फिल्म द लेजेंड ऑफ मोला जट आज भी अपनी उसी आबोताब से कामयाबी की तरफ जा रही है। इस एक माह में जहां इसने अपनी शोहरत का सिक्का मनवाया, वहीं अपनी असल फिल्म की याद भी ताज़ा की। दोस्तों, मैंने मोला जट 1979 की कास्ट के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया। और मैंने अपनी पहली वीडियो में आप सबसे वादा किया था कि मैं दी लेजेंड ऑफ मोला जट की कास्ट की मालूमात के हवाले से भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है। उम्मीद है आप सब इस वीडियो को भी उतना ही पसंद करेंगे जितना पहली वीडियो को किया था। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक आती रहे। दोस्तों, फवाद खान ने द लेजेंड ऑफ मोला जट में मोला जट का मरकजी किरदार अदा किया, जिस रोल को असल फिल्म में सुल्तान रही ने अदा किया था। दोस्तों, फवाद अफजल खान एक पाकिस्तानी अदाकार, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, मॉडल और गुलूकार हैं, जिन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें एक फिल्म फेयर अवार्ड, 2 लक्स स्टाइल अवार्ड्स और 6 हम अवार्ड शामिल हैं। फवाद ने अपनी अदाकारी कैरियर का आगाज टेलीविजन सिटकॉम जट एंड बॉन्ड से किया। इन्होंने शो के साथी अदाकारों के साथ मिलकर एक मुतबादिल रॉक बैंड बनाया और इसके मरकजी गुलूकार के तौर पर अपने म्यूजिकल कैरियर का आगाज किया। फवाद ने अपनी फिल्मी शुरुआत शुएब मंसूर की समाजी ड्रामा फिल्म खुदा के लिए में मोमन किरदार से, जो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। अदाकारी के अलावा खान ने पाकिस्तान भर में हैराती इदारों के लिए रकम इकट्ठी की। इन्होंने कई मशहूर ब्रांड्स और मसनूआत की तौसीक की है। खान को बरतानवी मैगजीन ईस्टर्न आई ने सबसे पुरकशिश एशियाई मर्दों में शामिल किया। दोस्तों, मोला जट फिल्म का दूसरा बड़ा और मशहूर करैक्टर नूरी नत का है। ये वो करैक्टर है जिसने नई और पुरानी दोनों फिल्मों में हीरो से ज्यादा विलन के तौर पर शोहरत हासिल की। जिस रोल को फिल्म मोला जट में मुस्वा कुरैशी ने अदा किया था और इसके रीमेक द लेजेंड ऑफ मोला जट में हमजा अली अब्बासी एक चॉकलेट हीरो ने परफॉर्म किया है। हमजा अली अब्बासी एक पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन एक्टर और डायरेक्टर है और ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल में अफजल के किरदार से जाने जाते हैं। 2013 में वो 2 फीचर फिल्मों में, जिनमें मैं हूँ शाहिद अफरीदी और वार में नजर आए, जिसके लिए इन्हें पहले ARY फिल्म अवार्ड में बेहतरीन स्टार डेब्यू मेल और बेहतरीन माउन अदाकार के अवार्ड्स मिले। इन्होंने CSS का इम्तहान भी पास किया और अपने शौक फिल्म साजी और अदाकारी पर तवज्जो देने के लिए नौकरी छोड़ने से पहले पुलिस ग्रुप में सिविल सर्विस ऑफिसर के तौर पर काम किया। उन्होंने 2006 में एक थिएटर अदाकार के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया। वो इब्तदाई तौर पर बिलाल लशारी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, जिनकी तरफ से बाद में इन्हें फिल्म में एक किरदार की पेशकश की गई, जिसे वो अपने मुस्तकबिल के कैरियर के लिए बहुत अहम समझते हैं। दोस्तों, माहिरा हफीज खान एक पाकिस्तानी अदाकारा हैं। उन्होंने द लेजेंड ऑफ मोला जट में मखो जट्टी का किरदार अदा किया, जिसे मोला जट 1979 में आसिया बेगम ने अदा किया था। माहिरा हफीज खान एक पाकिस्तानी अदाकारा हैं। उन्होंने 2006 में VJ के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया। माहिरा को रुबानवी ड्रामा हम सफर में हरत हुसैन का किरदार अदा करने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें बेशुमार तारीफें भी मिली थी, जिनमें लक्स स्टाइल अवार्ड ब्राय सैटेलाइट, बेहतरीन टीवी अदाकारा और फवाद खान के साथ बेहतरीन ऑन स्क्रीन जोड़े का हम अवार्ड भी शामिल है। माहिरा ने 2017 में एक्शन रोमांटिक फिल्म रईस से बॉलीवुड में कदम रखा। इन्होंने कामयाब पाकिस्तानी फिल्में, जिनमें बिन रोए, हो मन जहां, 7 दिन मोहब्बत इन और सुपरस्टार में भी काम किया। उन्होंने स्पोर्ट्स वेब सीरीज 12वां खिलाड़ी से बतौर प्रोड्यूसर अपना आगाज किया। हुमायमा मलिक। दोस्तों, मोला जट फिल्म में दारुद नतनी का किरदार पावरफुल किरदार है, जिसने दोनों फिल्मों में अपना नाम किया और दोनों फिल्मों में इस रोल को अदा करने वाली दोनों हीरोइंस भी बहुत मशहूर हुई। मोला जट 1979 में इस किरदार को चकोरी बेगम ने किया था। द लेजेंड ऑफ मोला जट में इसी किरदार को हुमायमा मलिक ने अदा किया। हुमायमा मलिक एक पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो पाकिस्तानी फिल्मों और सीरियल्स में काम करती हैं। इश्क़ जुनून दीवानगी के लिए पारस उस्मानी और 2011 में समाजी ड्रामा बोल के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने पहली बार फैशन डिजाइनर दीपक परवानी के लिए 14 साल की उम्र में रैंप पर वॉक किया। हुमायमा ने अपनी अदाकारी का आगाज सीरियल इश्क़ जुनून दीवानगी से किया। इसके बाद वो बारिश के आंसू, तनवीर फातिमा BA, ताल्लुक और अकबरी असली में नजर आई। हुमायमा ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज शुएब मंसूर की फिल्म बोल से की। 2012 में वो शहजाद रफीक की फिल्म इश्क़ खुदा में नजर आई। 2014 में इन्होंने कनाल देशमुख की राजा नटवर लाड में इमरान हाशमी के साथ काम, जो बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म थी। दोस्तों, फिल्म का एक मशहूर करैक्टर माखा नथ है, जिस रोल को मोला जट 1979 में अदीब ने अदा किया था और इसके रीमेक द लेजेंड ऑफ मोला जट में गौहर रशीद ने अदा किया। गौहर रशीद एक पाकिस्तानी अदाकार हैं। गौहर ने अपने कैरियर का आगाज थिएटर से किया। सिनेमा में आने से पहले
इनके वालिदैन चाहते थे कि वो स्टॉक एक्सचेंज के खानदानी कारोबार में शामिल हों, लेकिन गौहर ने BNU लाहौर से इंटरटेनमेंट मीडिया में ग्रेजुएशन करने का इंतखाब किया और मीडिया प्रोडक्शन में तालीम हासिल करने के लिए कराची चले गए। गौहर ने डैडी में समिया मुमताज के साथ एक मौमन किरदार के तौर पर अपने अदाकारी के कैरियर को भी निशानजदा किया, लेकिन ड्रामा सीरियल शिकवा के जरिए टेलीविजन पर वसी पैमाने पर पजीराई हासिल की। इसके बाद वो हम टीवी के ब्लॉकबस्टर सीरियल डाइजेस्ट राइटर में शौकत का किरदार अदा करते हैं और मजीद 3 सीरियल्स गोया, खुदा ना करे और नजदीकियां में नजर आए। गौहर हमजा अली अब्बासी की एक्शन कॉमेडी फिल्म कम वक्त में हुमायूं सईद और शफकत चीमा के साथ करप्ट SHO जिब्रान का किरदार अदा करें, जो 2015 में रिलीज होना थी लेकिन ताहीर का शिकार हुई। अपने एक्टिंग के कैरियर से बाहर गौहर कराची स्टेशन में रेडियो 1 FM 91 में एक फाल RJ हैं और पाकिस्तान वाला नामी एक प्रोग्राम करते हैं। दोस्तों, फिल्म में मूदे का किरदार एक अहम किरदार है जिसे मौला जट 1979 में कैफी ने अदा किया था और द लेजेंड ऑफ मौला जट में फारिस शफी ने अदा किया है। दोस्तों, फारिस शफी एक पाकिस्तानी अदाकार और गुलूकार हैं। वो अदाकारा सबा हमीद के बेटे हैं और सिंगर, एक्टर और मॉडल मीशा शफी के भाई भी हैं। दोस्तों, शफकत चीमा एक लेजेंडरी पाकिस्तानी अदाकार और प्रोड्यूसर हैं। 3 दहाइयों से ज्यादा अपने कैरियर के साथ वो विलन के किरदार अदा करने के लिए जाने जाते हैं और इन्हें पाकिस्तान का पसंदीदा विलन भी कहा जाता है। शफकत ने 1974 में जामिया नईमिया की दीनी मदारस से ग्रेजुएशन की। वो एक आलम स्कॉलर्स के बेटे हैं और कुरान के हाफिज और कारी भी हैं। शफकत का दावा है कि इनकी अदाकारी का कैरियर इत्तफाक से इस वक्त शुरू हुआ जब वो शाहनूर स्टूडियो में दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मी अदाकार बनना चाहेंगे। इन्हें फिल्म कालका में साइड रोल की पेशकश करने से कबल तकरीबन 12 साल तक जिद्दोजहद करनी पड़ी, जिस फिल्म में सुल्तान राही भी थे। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर नदीम चीमा इनके बेटे हैं। नैयर इजाज एक पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन एक्टर हैं। इजाज 1990 की दहाई के अवाइल से टेलीविजन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वो टेलीविजन सीरियल लाग में अपने विलन रोल कालीदास और धुआं में सुलमान के लिए मशहूर। वो धर्मपुरा लाहौर के एक पंजाबी घराने में पैदा हुए और ये टोटल 11 बहन भाई हैं। इनके वालिद रेडियो पाकिस्तान में काम करते थे, जहां से इन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर नैयर इजाज पैदा हुए। नैयर इब्तदाई तौर पर क्रिकेटर बनना चाहते थे और 1984 से 1985 में असगर नईम सैयद के पहले ड्रामे जिंदगी में बतौर अदाकार डेब्यू करने से पहले अंडर 19 की सतह पर क्रिकेट भी खेले। नैयर को 1990 की दहाई के अवाइल पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन के साथ कई ड्रामा सीरीज में अपनी अदाकारी की वजह से पहचान मिली। उन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया और अब वो मुख्तलिफ चैनल्स पर कुछ सीरियल्स में भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत सरदार जट से होती है, जो कि मौला जट के बाप का करैक्टर है, जिसे बाबर अली ने अदा किया। बाबर अली एक पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन अदाकार हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज 16 साल की उम्र में किया। बाबर अली को खलीलुर रहमान कमर की हिदायतकारी में बनने वाली ड्रामा सीरियल लंडा बाजार में बाली के किरदार से जाना जाता है। बाबर अली की पहली फिल्म जीवा 1995 में आई थी, जिसकी हिदायतकारी सैयद नूर ने की थी। वो दीगर फिल्मों में जैसे मुंडा बिगड़ा जाए, चोर मचाए शोर, होए हो तुम कहा, ये दिल आपका हुआ और लड़की पंजाबन में नजर आए। उन्होंने 2002 में PTV टेलीविजन ड्रामा सीरियल लंडा बाजार में मरकजी किरदार बाली का किरदार अदा किया था और 2017 में बाबर ने लाल इश्क में अपने इसी बाली के किरदार को जिंदा किया, जो 2002 के असल ड्रामा सीरियल लंडा बाजार का सीक्वल था। दोस्तों, द लेजेंड ऑफ मौला जट की शुरुआत में बाबर अली के साथ जो दूसरा किरदार था वो मौला जट की मां का था, जिसे अदाकारा रेशम ने निभाया। रेशम एक पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन अदाकारा और मॉडल हैं। उन्होंने 1995 में जीवा के साथ फिल्मी कैरियर का आगाज किया और 1990 की दहाई के दौरान लॉलीवुड की मारूफ अदाकारा थी। इनके काबिल जिक्र फिल्मी क्रेडिट में जीवा, घूंघट, दुपट्टा जल रहा है, पल दो पल और सुरंगी शामिल हैं। 2011 में इन्होंने फिल्म लव में गुम में एक मुख्तसर किरदार अदा किया, जिसकी हिदायतकारी इनकी दोस्त और साबक साथी अदाकारा रीमा खान ने की थी। दोस्तों, फिल्म में माँ का किरदार दानी नामी एक औरत से है, जो मुद्दे की माँ है और इस किरदार को द लेजेंड ऑफ मौला जट में रहीला आगा ने प्ले किया। रहीला आगा एक पाकिस्तानी अदाकारा है। वो ड्रामों मेहरबां, गग्गी, सारा सजीदा और नागिन में अपने किरदारों के लिए जानी जाती है। रहीला 1964 में लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की। उन्होंने 1970 की दहाई में PTV पर कदम रखा और वो फिल्म मोहब्बत सचियां और लाडो रानी में भी नजर आई। दोस्तों, रहीला की शादी प्रोड्यूसर असद भट्ट से हुई थी। इनका इंतकाल हो। इनके 3 बच्चे हैं, एक दिशान भट्ट और एक बेटी। दोस्तों, कामरान लिशारी ने इस फिल्म में नरेशन दी है। फिल्म के अक्सर सीन्स में एक भारी भरकम आवाज सुनने को मिलती है, जिसे निभाने वाले कामरान लिशारी हैं। कामरान लिशारी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक रिटायर्ड पाकिस्तानी सरकारी मुलाजिम हैं।
जिन्होंने BPS 22वें ग्रेड में पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्रेटरी और सिंध के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। लशारी फिल्म डायरेक्टर बिलाल लशारी के वालिद हैं। उन्होंने 2013 में अपने बेटे की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म वार में भी काम किया था। फिल्म में लशारी ने पाकिस्तान की दाखिली सलामती के DG आशिर अजीम का किरदार किया था। तो दोस्तों ये थी द लेजेंड ऑफ मोला जट की कास्ट की हिस्ट्री और बायोग्राफी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सारी मालूमात सोशल मीडिया से कलेक्ट की गई है और ऑथेंटिक सोर्स विकीपीडिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। दोस्तों वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।